जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19। सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभ च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पांडवों की सेना द्वारा बजाए गए विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल से परिपूर्ण हो उठी, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई, गुंजाती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। दोनों सेनाओं के वयोवृद्ध पितामह भीष्म द्वारा शंख बजाकर सिंह जैसी दहाड़ में जो शंखों की ध्वनि की श्रृंखला का आरंभ किया गया था, वह सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु द्वारा शंखनाद करके समाप्त होता है। इस प्रकार सबसे वयोवृद्ध भीष्म पितामह से लेकर सबसे छोटे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तक सबने अपने अपने शंख बजा दिए हैं। 12वें श्लोक में कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए सिंह की दहाड़ के समान गर्जना करने वाला शंख बजाकर युद्ध का शुभारंभ, कौरवों की सेना का उत्साहवर्धन और पांडवों की सेना को भयभीत करने का प्रयास किया था। और उसके बाद कौरवों और पांडवों की सेना के बड़े बड़े सूरवीर, महारथी, महान धनुर्धर सब ने अपने अपने शंख बजाकर हम युद्ध के लिए तैयार हैं ऐसी घोषणा करते हुए और अपनी अपनी सेनाओं का, सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए और शत्रु पक्ष को भयभीत करने का जो प्रयास किया। अब 19वें श्लोक में उस कोलाहलपूर्ण भयानक शब्द का प्रभाव बताते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, एक साथ पांडवों की सेना के महावीर योद्धाओं द्वारा बजाए जाने वाले शंखों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण और भयानक बनकर आकाश और पृथ्वी को गुंजाने लगी, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे। जहाँ कौरवों द्वारा बजाए गए शंखों का पांडवों की सेना के वीरों पर क्या असर हुआ, इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है, वहीं पांडवों की सेना द्वारा बजाए गए शंखों का जो प्रभाव कौरवों को भयभीत करने वाला, उनके हृदयों को विदीर्ण करने वाला
साबित हुआ, उसका वर्णन इस 19वें श्लोक में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सेना में अपना सहयोग कर रहे थे, अपना निर्देशन कर रहे थे, और पांडव भगवान की उपस्थिति में उनके निर्देश में कार्य कर रहे थे, उनके प्रति समर्पित थे, उनकी शरण में थे, इसलिए उनके भयभीत होने की कोई संभावना नहीं थी। जब कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उनके निर्देशों के अनुसार चलने लगता है, तो फिर भवसागर को पार कराने वाले और भय को नष्ट करने वाले स्वयं भगवान उसके साथ होते हैं, अतः उसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।